एक वचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 22/12/91 को प्राप्त 5 बजे कोलकाता में दिए गए राग। नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो महाराज, बात बोलो कोई। 2-3 दिन पहले आप सुबह में उठ के चुप रहने के वास्ते बोलिया था। हाँ, तो चुप रहना की है वो? चुप रहना तो ये है कि जबान से भी नहीं बोले, मन से भी नहीं बोले, अर्थात मन में संकल्प विकल्प नहीं हो। बुद्धि से भी चुप रहे, बुद्धि से भी बोले नहीं। संकल्प विकल्प होते हैं, मन का बोलना है। और एक किसी बात को पकड़ कर एक जगह रहना, ये बुद्धि का बोलना है। बुद्धि का बोलना भी ना हो, मन का बोलना भी ना हो, जबान का बोलना ही नहीं हो, तब चुप होता है। बोलो, मन का बोलना, जबान का बोलना तो समझ में आता ही है। मन का बोलना क्या है कि तरह तरह का चिंतन हो जाए, कुछ संसार याद आओ, कुछ याद आओ, कभी कुछ याद आओ, कुछ याद आवे, वो है मन का हल्ला। मन हल्ला मचाता है, तो मन हल्ला करता है, वो मन का बोलना है। अब एक निश्चय कर दे, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय कर रहा है, बुद्धि को बोलना, ये बुद्धि को बोलना है। एक बात पर दृढ़ हो जाए, ये बुद्धि हल्ला करती है। ना एक पास पर है, ना सर्व बात पर है, ना एक देश में है, ना सर्व देश में है, ना एक काल में है, ना सब काल में है। एक और देश, एक और व्यापक और व्याप्य, छोटा बड़ा, ये सब मिट जाए, बुद्धि भी चुप हो गई, तब चुप होता। ठीक है, इसलिए अब इसे पूछो, जैसे चुप होना क्या है पूछा, तो उसने बताया कि बुद्धि का, जबान का बोलना भी ना हो, और मन का बोलना भी ना हो, और बुद्धि का बोलना भी ना हो, तो चुप होना होता है। अब इसमें कोई बात उठे, बोलो, शंका। सब जगह एक परमात्मा है, कौन है, ये बात का बार बार दोहराना होता है। तो अच्छा है, अच्छा, चुप तो नहीं है ना? ये चुप नहीं होगा, चुप होने की क्या? चुप हो जाएगा इस बाद में। चुप होने की तैयारी है, चुप होने के लिए कमर कसी है। सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, परिपूर्ण है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। ये चुप होने की तैयारी है, माने ये चुप होने के, अब चुप होने के लिए सब गया, समझ गया, समझे कि नहीं? चुप होने के लिए तैयार हो गया, तो ये चिंतन तैयार होना है, तैयार हुआ नहीं अभी। ऐसे समझे कि दिखने लग जाए परमात्मा ही है, चिंतन करना नहीं पड़े, तो तैयारी हो गई, इसके बाद चुप हो जाएगा। बुद्धि का चुप होना, जो निश्चय करते हो ना, जैसे ये निश्चय किया कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी एक दृश्य है, और इनका प्रकाशक है, वो एक दृष्टा है। उस प्रकाशक के, उस प्रकाश के अंतर्गत ये सब दिखते हैं। जैसे इदम शरीरम, कौन से क्षेत्र, क्षेत्र इदम से है, और एतद यो वेत्ति, जो जानता है, तो हमको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्र महाभूतान्य अहंकार, ये क्षेत्र है। क्षेत्र में
ध्यान देना एक बात है, बढ़िया है। क्षेत्र का वर्णन 5वें श्लोक में है। उसमें आया महाभूतानि अहंकारो, एक महाभूतानि अहंकारो और एक बुद्धि और अव्यक्त में हो से ध्यान में आ रहा है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में हो से, ये अव्यक्त आ गई। इंद्रियाणि विषय पंच, ये तो विकृति है, ये 3 नंबर की चीज है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ये 2 नंबर की है और अव्यक्त 1 नंबर का है। अव्यक्त 1 नंबर का, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ये 2 नंबर की, इंद्रियाणि विषय पंच ये 3 नंबर के। ठीक है समझ। अब 3 नंबर में तब तो हल्ला है ही, और महाभूतानि भी हल्ला है, अहंकार है इसमें हल्ला नहीं है। अहंकार बुद्धि निश्चय है, तो ये बुद्धि का हल्ला है, ये बुद्धि का बोलना है। मानो अहंकार भी अपना स्वरूप नहीं है ऐसा निषेध करना है, ये बुद्धि का बोलना है। और बुद्धि का कारण है अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति। तो प्रकृति है, उस प्रकृति का भान नहीं होता, अहम नहीं है, यहाँ तक जाते हैं। अगाड़ी क्या है कुछ पता नहीं, यही प्रकृति है। अगर कुछ पता नहीं, ये प्रकृति है। जैसे मारवाड़ी कहते हैं आगे काली जीता है, काली जीत, काली जीत क्या वह है? तो वो जैसे अपने देखते हैं आकाश की तरफ, तो आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश यूं यूं दिखता है, यूं कड़ा की तरह, कड़ा हुआ और उल्टा कर दे, और यूं बड़ा कड़ा है यूं, तो आकाश यूं है, अगाड़ी वहाँ टिका हुआ है, मकानों पर टिका हुआ है, पहाड़ पर टिका हुआ है, ये टीमों पर टिका हुआ है, यूं दिखता है ना ऐसा। तो ये काली भीत, काली भीत का मतलब कि ये दृष्टि जाती है वहां तक तो दिखता है, दृष्टि थक जाती है तो दृष्टि लौट करके आ जाती है, लौटती है तो काली आंख दिखती है, वो कालापना शब्द दिखता है। तो यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक दृष्टि जाती है, अगाड़ी दृष्टि रुक जाती है, तब कड़ा की तरह काला काला दिखता है, इससे अगाड़ी दृष्टि जाती नहीं। ये जो जहाँ दृष्टि जाती नहीं हमारी, मन बुद्धि इंद्रियों की दृष्टि भी जाती नहीं है, वही श्याम सुंदर है। भगवान को देख नहीं सकते, जैसे काला काला दिखता है। मानो हद है देखने की, आखिरी हद वहां तक पहुंचे। ऐसे बुद्धि की हद है जो मन बुद्धि आदि में पहुंच करके निश्चय किया कि ये अहम भी स्वरूप नहीं है, अहम भी स्वरूप नहीं है, ऐसे स्थित हुआ। ये है बुद्धि का बोलना, ये नहीं है यूं हो करके और के चुप हो जाए, मानो नहीं के ऊपर भी जोर न दे, ये अनुभव हो जाए कि अहम है ये भी नहीं है। ऐसे चुप होने के बाद कुछ नहीं, ये बुद्धि का देखना है। अहंकार भी दृश्य है, जैसे ये दृश्य है स्थूल नेत्रों का, ऐसे मन का संकल्प विकल्प होना भी दृश्य है मन का। और इनसे अगाड़ी एक तत्व प्रकाश है, ये प्रकाश है, एक प्रकाशक है, एक आधार है, एक आश्रय है, वो है, ये है बुद्धि का देखना। ये बुद्धि का देख करके चुप हो जाए वहाँ,
तो फिर अगर ही वर्णन नहीं होता, अगर चिंतन नहीं होता, अगर निश्चय नहीं होता, फिर अगर ठीक है वो है चुप, अभी चुप है वो है, यहाँ बुद्धि भी नहीं है। पर बुद्धि तक पहुंचे तो भी चुप है ये, बुद्धि से अगर पहुंचे तब है असली चुप। अब बोलो शंका करो, इसमें जो पूर्ण होती हो, शंका होती हो, वो बोलो। अंतिम साध्य हुआ क्या? यही अंतिम साध्य हो गया क्या? क्या कहें? ये अंतिम साध्य है क्या? ये अंतिम साध्य है क्या? ये साध्य है परंतु साधन द्वारा नहीं है। साध्य तो है पर साधन द्वारा साध्य नहीं है। बोलो और बोलो कैसे साध्य किस तरह से है? मानो प्रापणीय है, प्रापणीय वस्तु है। साध्य इस वास्ते है कि अपना जन्म सफल हो जाता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य जन्म में ये साध्य है, इस वास्ते साध्य है कि फिर मनुष्य जन्म के लिए कोई काम बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है। इस वास्ते साध्य है। पूर्णता चाहते ना, हर एक भी अपने में अधूरापन नहीं चाहता, कमी अपने में नहीं चाहता, तो अधूरापन नहीं रहता, कमी नहीं रहती किसी बात की भी। इस वास्ते साध्य है। साधन से साध्य नहीं है तो कैसे साध्य? ये साधन चुप होने के साध्य है। साधन जितना है वो सब के साधन सबके सब चुप हो जाए, स्वतः साध्य है, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है। उस साध्य का कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, और अभाव है नहीं और अभाव हो सकता नहीं है। वो जो का त्यों परिपूर्ण है। अहम को कैसे नष्ट करें? अहम को कैसे नष्ट करें? अहम को, वो अहम नष्ट हो जाता है। जब बुद्धि भी नहीं रही तो हम कहाँ रह गया? बुद्धि भी नहीं रही और अव्यक्त भी नहीं रहा तो अहम कहाँ रह गया? उसे अहम कब गया? इस स्थिति में अहंकार नहीं है। पहले अहंकार तक कहा था, 2-3 दिन हुए अहंकार तक कहा था। तो अहम है, ये भी दृश्य है, इसका जो प्रकाशक है, इसका जो आधार है, इसका जो आश्रय है, इसका जो अधिष्ठान है, वो है, यही परम पद है, यही स्वरूप है, यही मुक्ति है, यही कल्याण है। ऐसी बात कही थी परसों कहा था, ठीक ही याद नहीं है, हमें तारीख याद नहीं है, कहा था ये। आज क्या है? हाँ 22 हो गई। हाँ, तो ये चीज कही थी। तो ये कहाँ तक कही थी? अहंकार प्रकाशित हो यहाँ तक कही थी। इसमें अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, आधार है, आश्रय है, प्रकाशक है, अधिष्ठान है, आधार है। ये और ये अहंकार है, आधार है, अधिष्ठान है, आधार है, ये भी न रहे। पर ठीक है जो है। ज्यों का त्यों भरपूर, खाया खोया कहे सो बावरे,
पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवान की भक्ति हृदय में कैसे आएगी? रोने से। दुख हो जाए कि मेरे बिना मैं रह नहीं सकता, रोने से आ जाएगी। देखो, दूसरा प्रश्न मत करो, जो बात चले वही करो, दूसरी बात मत करो। दो प्रश्न आगे जब कहता हूं, उसी में गहरे उतर कर पूछो, जो बात चल रही उसी में, मुझे बिल्कुल मत बोलो। अव्यक्त का क्या स्वरूप है? अव्यक्त का क्या स्वरूप है? अव्यक्त का स्वरूप क्या है? अव्यक्त का स्वरूप तो अव्यक्त है, व्यक्त है ही नहीं। अगाड़ी कुछ नहीं दिखता, ये है, इससे अगाड़ी कुछ नहीं भान होता, ये स्वरूप है। जैसे दृष्टि में हमारे को दिखता, जितना देखते हैं आकाश दिखता है यूं, ऐसे आकाश दिखता है ना, कड़ा है कि करे, तो ये क्या है? ये दृष्टि थक गई वो है, और है कुछ नहीं। दृष्टि है जहाँ तक पहुँचती है वहां तो दिखती है, अगर दृष्टि खत्म हो जाती, दृष्टि जा नहीं सकती, वो ही कड़ा है। इसको काली बीज कहते हैं, पीली बीज है, अभी काली बीज है, कुछ नहीं दिखता है, ये है अव्यक्त। उसको व्यक्त नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। व्यक्त को मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो प्रतीत होता है वो व्यक्त है, और ये अव्यक्त है, न मन के द्वारा न बुद्धि के द्वारा प्रकट नहीं होता, इस वजह से उसका नाम अव्यक्त रहा। ये अव्यक्त है, कुछ नहीं, अगर कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये अव्यक्त है। और बोलो, व्यक्ति अपना स्वरूप है क्या? व्यक्ति अपना स्वरूप है क्या? अव्यक्ति अपना स्वरूप है क्या? ना, अव्यक्त अपना स्वरूप नहीं है। अव्यक्त का अव्यक्त है, जिसके आश्रित है वो स्वरूप है। अव्यक्त का भी पता नहीं है, वो कैसे करोगे गाड़ी? वो स्वरूप नहीं है, वो अज्ञान है, प्रकृति है। अगर कुछ पता नहीं, अज्ञान है, अज्ञान। क्या करें? अव्यक्त भी प्रकृति का स्वरूप है क्या? हाँ जी, प्रकृति का स्वरूप है। वो प्रकृति, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, प्रकृति में पुरुषम चाहिए विद्यानादि भाव भी है, मूल प्रकृति वो अव्यक्त है। अव्यक्त को मूल प्रकृति को एक ही, उसका ही नाम है। बात दूसरी रहती और दूसरी, प्रकृति भगवान का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। अग्नि है ना, अग्नि में दाई का शक्ति है। अग्नि है, वो दाई का स्वरूप भी है, पर स्वरूप नहीं है, दाई का शक्ति है अग्नि में। अग्नि शक्तिमान है, अग्नि की दाई का प्रकाशी का शक्ति है। एक दाई का शक्ति है, एक प्रकाशी का शक्ति है। जैसे लट्टू है ना, इसमें एक प्रकाशी का शक्ति जिससे प्रकाशित हो रहा है, दाई का शक्ति यहाँ तक पहुँचते नहीं है। लट्टू जाकर पकड़ो तो दाह है ना, वो दाई का शक्ति है, ये प्रकाशी का शक्ति है। और विद्युत खुद है, विद्युत की शक्ति है ये,
अग्नि की शक्ति है, दाय का शक्ति और प्रकाश का शक्ति। ऐसे प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। मौन रहना ही प्रकृति से परे जाने का स्वरूप हुआ। मौन रहना ही प्रकृति से परे जाने का स्वरूप हुआ। मौन रहना ही प्रकृति से परे जाने का हेतु हुआ क्या? हाँ, साधन है, एक हेतु है। तो चुप रहना, तो अब चुप रहना ही नहीं आया तो आगे कैसे पहुंचोगे? चुप रहने वाला मन बुद्धि का और इंद्रियों का, जहाँ गम नहीं है, गति नहीं है, इंद्रियों का गमन नहीं है, वहाँ ये नहीं पहुंचती, वहाँ वो है चुप। फिर वहाँ आप से आप ही होता है, आप जाना नहीं पड़ता है, वो क्रिया नहीं है। ये विवेक है जो ये तो इंद्रियों का बोलना है, ये मन का बोलना है, ये बुद्धि का बोलना है, ये तो सब बोलना हुआ, चुप नहीं हुआ। इनसे अगर ये चुप है, जहाँ बुद्धि का भी निश्चय नहीं है, निश्चय किया हुआ नहीं है, निश्चय भी एक प्रकाशित होता है, बुद्धि का निश्चय भी प्रकाशित होता है, प्रकाश में आता है, एक ज्ञान में आता है। तो वो प्रकाशक भी नहीं है, प्रकाशक का ज्ञान है वो भी नहीं है, उससे बेगा भी है, वहाँ चुप है। चुप के बाद ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं भी। कोई शंका हो, संदेह हो, वो बोलो। क्या करें? यही कर्मनिरपेक्ष अवस्था हुई क्या? कर्मनिरपेक्ष अवस्था, कर्मनिरपेक्ष तो यहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ बुद्धि मन ये स्वरूप नहीं है, ये विवेक है, कर्मनिरपेक्ष है। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, कर्म सापेक्ष है। बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, जबान के द्वारा कहना, कानों के द्वारा सुनना, ये कर्म है, ये कर्म सापेक्ष है। परंतु विवेक है वो कर्म निरपेक्ष है। विवेक है ना, सत असत का विवेक, दृश्य दृष्टा का विवेक, ज्ञेय और ज्ञाता का विवेक, ये विवेक है। जहाँ कर्ण और कर्ण रहित के तत्व है, इन दोनों का विवेक है। कर्ण निरपेक्ष साधन है और वहाँ कर्ण रहित है। साध्य में कर्ण नहीं थे, कर्ण निरपेक्ष साधन है और कर्ण रहित साध्य है। वो कर्ण रहित है, कर्ण निरपेक्ष नहीं। ये उसमें लिखा था ना, साधन और साध्य लिखा, उसमें लिखा भी कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य। तो कर्ण निरपेक्ष साधन हुआ, कर्ण रहित साध्य हुआ। नारायण